आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेन 10 बेन 10,000 की स्टार्टिंग टू एंड, जिसमें मैं क्लासिक की शुरुआत से लेके रिबूट के एंडिंग तक जितने भी बेन 10,000 हमें सीरीज में दिखाए हैं उन सारे बेन 10,000 को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब बेन 10,000 फैंस के लिए ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को याद से लाइक कर देना। और लाइक से याद आया, चलो एक काम करता हूँ, इस वीडियो का लाइक एम भी बता देता हूँ। तो इस वीडियो का जो लाइक एम है वो बस 800 लाइक का है, तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी बेन 10,000 को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि मैंने सभी बेन 10,000 को सीरीज के हिसाब से अरेंज नहीं किया है, बल्कि मैंने उनको उनकी एज के हिसाब से अरेंज किया है, जिससे यार आप लोगों को उनकी एज के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर सबसे छोटा बेन 10,000 कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। इसलिए यार कमेंट करके ये मत बोलना कि पहले इस बेन 10,000 को दिखाया है फिर इसको दिखाया है, मैं उनकी एज के हिसाब से उनको बताने वाला हूँ। तो जो पहला बेन 10,000 है जो कि हमें सबसे कम एज का देखने को मिलता है और वो हमें बेन 10 क्लासिक में देखने को मिल जाता है, जिसकी एज सिर्फ 30 ईयर्स है। और ये हमें तब देखने को मिलता है जब फ्यूचर वाली ग्वेन प्रेजेंट में आती है और वो हमारे 10 साल वाले बेन और ग्वेन को अपने साथ लेके चल जाती है। और ग्वेन अपने साथ इनको इसलिए लेके गई थी कि वो अपने बेन 10,000 को सही कर सके, क्योंकि यार जो ये फ्यूचर वाला बेन 10,000 था ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहता था और ये किसी की जल्दी नहीं सुनता था और ये किसी की हेल्प भी नहीं लेता था। तो उसको सही करने के लिए फ्यूचर वाली ग्वेन प्रेजेंट में जाती है और वो ग्वेन और बेन को अपने साथ लेके आती है। और फिर जैसे ही हमें इसको एपिसोड में दिखाया जाता है हम लोग देखते हैं कि ये सेम वैसे ही एटीट्यूड वाला होता है जो कि सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है और ये किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसको यार लगता है कि सारा काम सिर्फ यही कर सकता है और सब कुछ यही मैनेज कर रहा होता है, जितने भी विलन से फाइट करना होता है सबसे बेन 10,000 अकेले करता है, वो किसी की हेल्प नहीं लेता। पर हम एपिसोड में थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। जो डॉक्टर एनिमो होता है वो विलगैक्स को जिंदा कर देता है और जिंदा के साथ उसमें 10,000 एलियंस की पावर डाल देता है, जिससे विलगैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर उसके बाद विलगैक्स और बेन 10,000 की फाइट होती है और उस फाइट में हम लोग देखते हैं कि बेन 10,000 बहुत ही बुरे तरीके से पिटता है इस विलगैक्स से। और जब इसको मार खाता देख 10 साल वाले बेन इसकी हेल्प करता है, तो ये उसको बोलता है कि ये मेरी लड़ाई है, मैं देख लूंगा। और ये उस 10 साल वाले बेन 10,000 से भी हेल्प नहीं लेता, तो वो 10 साल वाला बेन इसको ये बोलता है, ऐसे बनने वाला हूँ तो मुझे हीरो बनना ही नहीं है, तुम बिल्कुल बोरिंग हो। और इस बात को सुनने के बाद वो समझ जाता है कि आखिर लोग उसको क्या समझाना चाहते हैं और वो आखिर क्या गलती कर रहा है। उसको फिर अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ आती है कि पहले वो कैसे सबकी हेल्प लेता रहा पर वो अब थोड़ा सेल्फिश हो गया और थोड़ा एटीट्यूड वाला भी हो गया है। और फिर सबसे पहले वो इस बेन से हेल्प लेता है और उसके बाद हम लोग इस एपिसोड के एंड में ये देखते हैं कि वो लोग फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक और बेन 10,000 को तब देखते हैं जब बेन 10 अल्टीमेट एलियन आता है। उसके अंदर हम लोग एक और बेन 10,000 को देखते हैं जिसमें उसकी एज 36 ईयर्स होती है और इस बेन 10,000 के पास अल्टीमेट्रिक्स होती है। और ये बेन 10,000 हमें जितने बेन 10,000 देखने को मिले अभी आने वाले जितने बेन 10,000 है ये सभी से डिफरेंट था। वो इसलिए क्योंकि ये बिना एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए उनकी पावर्स को यूज करता है। तो अब ये भी बताता हूँ कि आखिर हमने इसे किस लिए दिखाया था और ये कब देखने को मिला था। तो ये बेन 10 अल्टीमेट एलियन के हमें उस एपिसोड में देखने को मिला था, तभी वहां पर प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेन 10,000 देखने को मिलते हैं जो कि उनकी हेल्प करने आए थे। वो इसीलिए क्योंकि इयॉन सारे टाइमलाइन में जा रहा था और वो उन बेन 10,000 को इरेज कर दे रहा था। मेरे कहने का मतलब है वो उनको सोख ले रहा था और उनको अपना गुलाम बना दे रहा था और ये चीज हम लोग आगे देखते भी है। बट उसके पहले यार बहुत सारे इयॉन के जो सर्वेंट्स थे उनसे बेन 10 की टीम की और बेन 10,000 की फाइट होती है। और कुछ देर बाद जब वो लोग हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं तभी वहां से इयॉन निकलता है और जैसे इयॉन निकलता है सबसे पहले वो वेबिक को खत्म कर देता है। और फिर इयॉन के बहुत सारे सर्वेंट्स जब उन पर अटैक कर रहे होते हैं तभी ग्वेन अपने मैजिक का यूज करती है जिससे सबको स्टैचू कर देती है। और जब केविन उनका एक हेलमेट निकालता है तो उसमें सभी का चेहरा बेन 10,000 के जैसा होता है और तभी हमें पता चलता है कि इयॉन जितने बेन 10,000 थे उनको अपना गुलाम बना रहा था। इसलिए जो अल्टीमेट एलियन वाला बेन 10,000 होता है वो और ग्वेन और केविन तीनों ही इयॉन से फाइट करने लग जाते हैं और जो अपना बेन 10,000 होता है वो जेटर में ट्रांसफॉर्म होकर जाता है, वो हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से इयॉन उसकी टाइमलाइन से इरेज हो जाता है। उसके बाद जो हमें बेन 10,000 देखने को मिलता है वो बेसिकली रिबूट से हमें देखने को मिलता है जिसकी एज 40 ईयर्स होती है और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेन 10 रिबूट की एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम था बेन 10,010। और इस मूवी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि फ्यूचर का टाइम चल रहा होता है जिसमें जर्स नाम के एक एलियन स्पीसीज है जो कि पूरे अर्थ पर अटैक कर रहे होते हैं और उसको रोकने के लिए सारे विलन्स और ग्वेन, हाँ फ्यूचर में सारे जो बुरे वाले विलन्स थे वो सारे अच्छे बन जाते और वो और ग्वेन सारे मिलके उस जर्स नाम की स्पीसीज से लड़ते हैं। और कुछ देर बाद हमें इस मूवी में इस बेन 10,000 को दिखाया जाता है और जब हमने इस बेन 10,000 को देखा तो इसमें ये काफी ज्यादा मोटा हो गया था और इसकी काफी सारी बियर्ड थी जिसको इस जर्स नाम के एलियन स्पीसीज से कोई मतलब नहीं होता और यहाँ तक कि वो अपने सिटी को भी नहीं बचाता। और इस टाइम में बेन 10,000 ने अपनी ऑमलेटर्स का भी यूज करना बंद कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि हमें फ्यूचर में पता चलता है कि ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हो गई है और उसकी वजह से बेन बहुत ज्यादा सैड होता है जिसकी वजह से वो ऑमलेटर्स को भी यूज नहीं करता और वो सबसे एकदम अलग चल जाता है। उसको लगता है कि सारी गलती मेरी है और मेरी वजह से ये ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हुई है। पर कुछ देर बाद बहुत लोगों को समझाने के बाद वो समझ जाता है। बहुत लोग क्या हेक्स और ग्रैंडपा मैक्स के जो होलोग्राम रहता है और उसमें ग्रैंडपा मैक्स इस बेन 10 को समझाते हैं तब वो समझता है कि आखिर वो गलत कर रहा है और इसलिए वो ग्वेन के पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। पहले वो पास में जाता है और वो 10 साल वाले बेन 10 को लेके आता है और 10 साल वाला बेन और बेन 10,000 दोनों मिलके इस जर्स नाम के एलियंस को रोकते हैं।
थोड़ा यार इनको हार्ड पड़ता है। फिर दोनों ही बैंड जर्ज नाम के एक एलियन स्पीसीज में चेंज होते हैं और दोनों मिलके इन पूरे जर्ज को रोक लेते हैं। और फिर हमें इसी मूवी में कुछ टाइम बीत जाता है और हमें इसी बेन 10,000 को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को पूरा फिट कर लिया है। इसने जिम जाके सबसे पहले अपने तोंद को कम किया और अपने बियर्ड को भी पूरा ट्रिम कर लिया और ये फिर से पहले जैसा हो गया। उसके बाद ही जो हमें बेन 10,000 देखने को मिला वो भी हमें रिबूट में देखने को मिलता है और इसकी एज 40 ईयर्स है। अब इसकी मेरे को करेक्ट एज तो नहीं मालूम, मैंने थोड़ा ढूंढा पर मेरे को इसकी करेक्ट एज तो नहीं पता चला, पर मेरे को ये लगता है कि 40 ईयर्स का ही है क्योंकि यार ये जो बेन 10,000 है और ये जो बेन 10,000 है ये ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलता है जब बेन 10 रिबूट की एक मूवी आई थी बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन, और उस मूवी के अंदर हमें एक इविल एलियन एक्स को दिखाया जाता है और वो इविल एलियन एक्स सारे टाइमलाइन में जाता है और उन अलग अलग बेन्स की ऑमलेट्स को कलेक्ट कर रहा होता है। सबसे पहले वो एक एक करके सारे बेन के टाइमलाइन में जाता है, उनसे फाइट करता है और उनको हरा के उनकी ऑमलेट्स को छीन लेता है। बट जब वो अपने रिबूट वाले बेन की ऑमलेट्स को छीन लेता है तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे बेन आते हैं, जैसे क्लासिक एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स, यहाँ तक कि ग्वेन 10 भी आती है। वो सारे आते हैं रिबूट के टाइमलाइन में। पहले तो वो इविल एलियन इन सभी को हरा देता है बट ये सारे मिलके एक प्लान बनाते हैं कि इसको आखिर कैसे रोकेंगे। बट इस जो मूवी के अंदर हमें बेन 10,000 को दिखाया गया ये कोई नॉर्मल बेन 10,000 नहीं था, ये एक इविल बेन 10,000 था। हाँ, एक इविल बेन 10,000 भी हमें बेन 10 के सीरीज में देखने को मिला और ये चीज हमने अच्छे सीरीज में देखा कि इसने कितने सारे बुरे काम किए थे। इसने किसी की ऑमलेट्स छीनी, कितने बेन्स को मारा, मतलब बहुत सारे उल्टे फुल्टे इसने काम किए हैं। तो अपने इस इविल बेन 10,000 को थोड़ा साइड रखते और बढ़ते अपने नेक्स्ट दूसरे बेन 10,000 के ऊपर। उसके बाद हमें एक और बेन 10,000 बेन 10 क्लासिक में देखने को मिलता है जिसकी एज 42 ईयर्स थी। हाँ, मैंने इसके पहले जो बेन 10,000 बताया उसकी एज 30 ईयर्स थी बट इस वाले बेन 10,000 की एज 42 ईयर्स है। अब ये दोनों बेन 10,000 में बहुत डिफरेंस है। अब वो जो बेन 10,000 था वो सिंगल था और ये बेन 10,000 की शादी हो गई है और यहाँ तक इसका एक बेटा है जिसका नाम केन है। और ये भी जो हमें बेन 10,000 देखने को मिला है इसकी भी ऑमलेट्स हमें सेम ही देखने को मिली 30 ईयर्स वाले बेन 10,000 के जैसे। अब इस बेन 10,000 की स्टोरी हमें बेन 10 की सीरीज के अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिली कि जो बेन का बेटा केन होता है वो 10 साल का होता है, जिसमें इसके बेटे केन का बर्थडे होता है और वो 10 साल का हो गया था और इसलिए ये जो बेन होता है वो अपने बेटे को ऑमलेट्स देता है। और फिर इसी एपिसोड में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो बेन का बेटा केन होता है इसकी दोस्ती केविन के बेटे डेवलिन से होती है और फिर उनकी दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है और वो डेवलिन को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर नल वॉइड होता है और वो डेवलिन फिर एक काम करता है, वो नल वॉइड को एक्टिवेट कर देता है जिससे अपने डैड को फिर से वहां से निकाल लेता है और हमें देखने को मिलता है केविन 11 और फिर केविन और बेन 10,000 की फाइट होती है और इस टाइम तक केविन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसके पास 11,000 एलियंस की पावर आ गई थी इसलिए वो बेन को तो इजीली डिफीट कर देता है और इसलिए फिर उससे फाइट करने के लिए केन आता है। अब बेन के साथ वो केन को भी बहुत इजीली डिफीट कर देता है और ये चीज जैसे ही बेन 10,000 दिखता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है और केविन के बराबर बैंड बजाता है और फिर कुछ देर बाद केविन वापस से नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट बेन 10,000 देखने को मिलता है वो बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर देखने को मिलता है और इस बेन 10,000 की एज ही 42 ईयर्स की होती है। अब ये जो ओमनीवर्स के नाम है बेन 10,000 देखने को मिला, इसके पास एक अलग ओमनीट्रिक्स होती है जो कि होती है बायोमेट्रिक्स, जो कि 2 ओमनीट्रिक्स का यूज करता है और 2 ओमनीट्रिक्स को एक्टिवेट करके एक फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। इसके पहले हमने जितने बेन 10,000 देखा सभी की यार ओमनीट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम ही थी, कुछ की यार अलग थी, बाकी सबकी तो सेम ही थी। बट जो इसकी ओमनीट्रिक्स होती है वो अलग होती है और ये हमें बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर एक बार नहीं बल्कि बहुत बार हमें एपिसोड के अंदर देखने को मिला। कभी वो हमें अल्टरनेट बेंड्स की फाइट में देखने को मिलता है तो कभी वो इयॉन को रोकने के लिए कि इयॉन टाइम बीस्ट के एग को ना चोरी कर ले। ऐसे ही बहुत बार हमें बेन 10,000 हमें बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट बेन 10,000 देखने को मिला उसकी एज में यार बहुत ढूंढ रहा था मुझे कि आखिर उसकी करेक्ट एज क्या है। तो वो जो बेन 10,000 था वो इयॉन, तो जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं कि इयॉन भी एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेन 10 है। अब यार इसकी एज को मैंने थोड़ा ढूंढा पर मेरे को इसकी करेक्ट एज पता नहीं चली, कहीं मेरे को कुछ और पता चला था कहीं कुछ और पता चला था, इसलिए मैंने इसकी एज को नहीं बताया। अगर आप लोग इसकी एज जानते हो कि आखिर इयॉन की एज कितनी है तो मुझे कमेंट से बताना और अपने अंदाजे भी लगा सकते हो जिसको नहीं पता है कि आखिर इयॉन की एज इतनी होगी। ज्यादातर लोग यार इयॉन की जो एज को कमेंट करेंगे उस एज को मान लिया जाएगा, तो कमेंट जरूर करना इयॉन की एज की आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हो। अब यार इयॉन को हमें बेन 10 के सीरीज में यार 1-2 बार नहीं हमें काफी बार दिखाया गया है। फर्स्ट टाइम हमें इयॉन बेन 10 के रेस अगेंस्ट टाइम मूवी में देखने को मिलता है जिसमें वो अपने क्रोनियन स्पीसीज को जिंदा करने के लिए अर्थ पे आता है, जिसमें वो ओमनीट्रिक्स के अंदर अपना डीएनए डालता है जिससे वो उस हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को ऑन कर सके। उसके बाद ये हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन में भी देखने को मिलता है और ये हमें तब देखने को मिला था जब हमें वो बेन 10,000 देखने को मिला था जिसके पास अल्टीमेट्रिक्स थी। तो यार उससे फाइट करते समय हमें ये इयॉन को दिखाया जाता है और जो अल्टीमेट एलियन में हमें इयॉन को दिखाया था ये इयॉन यार कंपेयर आगे वाले जितने भी इयॉन है उनसे काफी ज्यादा मस्कुलर देखने को मिलता है। मतलब अल्टीमेट एलियन में जो हमने इयॉन को देखा था उसको देख के लगता है कि इसने जिम में जाके अपनी बॉडी बनाई है। उसके बाद तो हमें बेन 10 ओमनीवर्स में तो इसको काफी बार दिखाया जिसमें इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर यार दूसरे पावरफुल विलन के साथ हमें इयॉन दिख ही जाता था, कभी वो मेल्टवन के साथ दिखता था उसकी कभी हेल्प करने के लिए, कभी एल्विडो के साथ, कभी विलगैक्स के साथ, किसी ना किसी के साथ हमें हमेशा इयॉन देखने को मिल जाता था। तो ये था इस वीडियो का लास्ट बेन 10। तो यहाँ पर खत्म होती
थी हमारी ये वीडियो। तो यार वीडियो को जरूर लाइक करना जिसने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग को मेरे इस चैनल पर बेन 10 की ऐसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। तो मैं तो आप लोग से मिलने वाला हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, बट आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है इस पे क्लिक करके आप जैसे ही जाओगे आपको अपने फेवरेट कैरेक्टर और बहुत सारे आपके फेवरेट एलियंस पे भी वीडियो देखने को मिलेगी, जिसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके जाओ, अपने फेवरेट एलियन और कैरेक्टर की वीडियो देखो। मैंने यार पहले से ही बहुत सारे वीडियो बना के रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।